बहुत ही डेंजरस मोमेंट है और ये बहुत ही अंदोहनाक और कैटास्ट्रॉफिक मौका है। मैं इस पे हिस्ट्री में इसके न्यूक्लियर इश्यू पे जाऊंगा। मेरा थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड है। मेरा पीएचडी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे था, तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगा। ये इतना खौफनाक मौका है, इससे या तो आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे साउथ एशिया में, जो आपकी गुर्बत, अफलास, मजहबी इंतहा पसंदी अपने और उरूज को जाएगी, अल्लाह ना करे, लेकिन एज ए प्योर मेथोडिकल अप्रोच जो ट्रेंड्स हैं उसके बेस पे तो ऐसा दिखाई देता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वहां पे जो हिंदू नेशनलिज्म और आरएसएस का हम अरूज देख रहे हैं, या पाकिस्तान में एक नेशनलिज्म और मजहबी इंतहा पसंदी भी मौजूद है अपनी जगह पे, टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये दोनों तरफ अगर खुदा न खास्ता ये साइकिल चलता रहा तो ये जो नेगेटिव कुव्वतें हैं वो मजीद तकवीयत पाएंगी। और उसका पैरेलल ऑप्शन क्या है, जिसके लिए हमें ख्वाहा होना चाहिए, जिसके लिए हमें दुआगो होना चाहिए, जिसकी हमें की तरफ हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और यही यकीनन कोशिश है यहां पर भी कि हम उस पीस बिल्डिंग का प्रोसेस बन सकें, हम वो ब्रिज बिल्डिंग का, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, कतअन नामुमकिनात में से नहीं है। पिछले दिनों मुझे पाकिस्तानी टेलीविजन पे बहुत मौका मिला, साउथ एशिया के चैनल्स पे, और मैंने हर जगह बात की कि खुदारा ये जो वॉर मॉन्गरिंग है और ये जो नैरेटिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इससे अपनी जान बचाएं, इसमें कोई भी नहीं बचेगा। उसका क्या तरीका है, वो पीस प्रोसेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, वो कौन लोग हैं इंडिया पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर जो लोगों को, इस रीजन को इस खौफनाक मुस्तकबिल से बचाएंगे। ये है मेरा मौजू। ये मैं 5 स्टेजेस में, वक्त इतना है कि मैं इन 5 मैंने जो पॉइंट्स बताए, हार्डली मैं हर एक पे 5-5 मिनट बात करूंगा ताकि यू शुड नो। सो इस वक्त सूरत हाल क्या है, देखिए मैं अपना एज ए एकेडमिक और हम्बल स्कॉलर भी है, लेकिन मैं एज ए पुलिस ऑफिसर भी बात कर रहा हूं जो प्योरली, और मैं अमेरिका में और पूरी दुनिया से जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी के लोग आते हैं उनको पढ़ाता हूं। सबसे पहली बात, ये किसने वाकया किया, अभी हम तारीख में नहीं जा रहे, वो मैं अलग बात करूंगा। हमें नहीं पता किसने किया, ये किसी का कहना या इंडिया का ये जंप करना इस कंक्लूजन पे कि ये जरूर पाकिस्तान के कुछ हसास इदारों ने या फौज ने किया, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब ये वाकया हुआ अंदोनाक था, इसको कंडेम करना इंतहाई जरूरी है हर एक इंसान का, और पाकिस्तान ने थोड़ी सी देर की इसको कंडेम करने में, लेकिन कंडेम किया। हिंदुओं को और पूछ पूछ के पूछना, ये वाकया हमारे लिए नया नहीं है। आप शायद ना जानते हो क्योंकि ये आमतौर पर जिक्र नहीं होता, बलोचिस्तान में ऐसे ही हो रहा है। वो लोगों को उतारते हैं, पूछते हैं तुम पंजाबी हो या तुम बलोची हो। आप पाराचनार जा रहे हो, आपसे वो देख के पूछते हैं बॉर्डर के ऊपर, अच्छा ये तुम्हारा नाम अली हुसैन है, ये तुम शिया हो कि तुम सुन्नी हो? सुन्नी शिया हो तो ये गोली है तुम्हारे लिए। ये लोगों के नाम देखकर, उनकी आइडेंटिटीज को देखकर उनको टारगेट किया जाना, ये बड़े दिनों से अनफॉर्चुनेटली हो रहा है उस रीजन के अंदर। इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में ये हुआ तो लोगों ने समझा शायद इसका कुछ लिंक हो, लेकिन देयर इज नो एविडेंस एट दिस मोमेंट। एविडेंस आए तो उसको खुले दिलो दिमाग से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि कौन कर सकता है। अब अंदाजे की बात है। बात यह है कि अगर मैं एक जो वेयरिंग इंडियन हैट फॉर अ मोमेंट, इंडिया, अगर मैं इंडिया का फर्ज करें सिक्योरिटी का हेड हूं, मैं आपसे क्या केस बिल्ड करूंगा। उन्होंने केस ये बिल्ड किया कि जनाब हमें पता है कि मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो पाकिस्तान का उसमें हाथ था, और बात यह है कि वो इस बात में गलत नहीं है। इस बात पे डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, इस बारे में एविडेंस हो चुका है। पाकिस्तान जो लश्कर तैयबा के लोग थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल चुका है, जिनमें से कुछ हैं जो जेल में कभी रहते हैं। उनकी न्यूज अगर आप गूगल करें ना, लश्कर तैयबा एंड मुंबई अटैक्स, आपको लिंक्स मिलेंगे पाकिस्तान के अखबारों में। पाकिस्तान के बड़े बड़े मशहूर स्कॉलर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट हैं जो इस बारे में लिख चुके हैं कि कसाब कौन था, उसका क्या लिंकेज था। इंडिया ये कहता है कि मुंबई अटैक में ऐसा हुआ था तो अब जरूर पाकिस्तान ने ही किया होगा। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि उसके बाद भी 2 वाकयात हुए, बालाकोट में भी और एक और जगह पे, जो पाकिस्तान का कहना है कि हम इसमें, उड़ी में कि हम इसमें, और बालाकोट में कि हम इसमें कतन शामिल नहीं थे, ये इंडिया ने खुद किया है। और पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब बलूचिस्तान में हमने आपका नेवी का ऑफिसर पकड़ा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी बात इंटरनेशनल रियल में चल रही है, वो हमें पता है कि वो हम ईरान से आया था, वो इंडियन रॉ का एजेंट था और वो रिक्रूट कर रहा था लोगों को बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में उसके बाद पाकिस्तान आपको ये कहेगा, और ये अभी पिछले 4 से 5 महीने के दरमियान ये स्टोरी है,
वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको फुली कवर किया है। बहुत से हम लोगों को तो जिनका ओढ़ना बिछोना ये एनालिसिस करना हम तो जानते थे। पाकिस्तान में 13 या 17 लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद, ये 3 मिलिटेंट मशहूर ग्रुप्स हैं और टेररिस्ट डिक्लेयर्ड ग्रुप्स हैं पाकिस्तान की नजर में भी। इनके वो ऑपरेटर्स जो किसी ना किसी वक्त कश्मीर में मिलिटेंसी में इन्वॉल्व पाए गए थे, वो अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे अपने प्रोसेस खत्म करके, क्योंकि पाकिस्तान ने वो काम जो था कश्मीर की मिलिटेंसी का वो रोक दिया था। उनको ढूंढ ढूंढ के उनके घरों में मारा गया। किसने किया? इंडिया ने किया। वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी भी आप देख लें, और इंडिया ने क्लेम या इनडायरेक्टली क्लेम किया। क्यों? उन्होंने कहा कि जिसने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की थी हम उसको ढूंढेंगे। और वो इतना पेनिट्रेटेड थे कि उसमें से एक शख्स था जो, मिसाल के तौर पे मैं सुना रहा हूं आपको, जो पाकिस्तान की जेल में था, इंडिया से उसका ताल्लुक था, उसको एक पाकिस्तानी मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने, जो अपनी करतूतों की वजह से जेल में था, उसको जब पता लगा कि ये इंडिया के लिए काम करता है, उसने उसको लाहौर की बहुत मशहूर जेल है उसके अंदर उसको कत्ल कर दिया। बात खत्म हो गई। इंडिया को इतनी डीप इंफॉर्मेशन थी कि हमारे बंदे को जेल में किसने मारा है, इन्होंने उसको गुजरांवाला में टारगेट करके मारा। जिन पुलिस अफसरान ने और इंटेलिजेंस अफसरान ने रिसर्च किया, मेरा क्योंकि यही काम है, मैं पाकिस्तान गया, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। उनके पास पूरा इसका जवाब है कि कैसे दुबई से किस तरह की कॉल्स आई, किसको रिक्रूट किया गया, कितने पैसे दिए गए। ये मैंने आपको वाकया क्यों सुनाया? पाकिस्तान का भी बड़ा लेजिटिमेट केस है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस करता है।